अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर शाहिद रज़ा आपको वेलकम कहता हूँ। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फ्राइड्स एलिमेंट्स ऑफ पर्सनालिटी विच आर इड, ईगो एंड सुपर ईगो। ये तीनों आपने सुने होंगे नाम। इड क्या है, ईगो क्या है, सुपर ईगो क्या है, इसको देखेंगे और फिर ये किस तरह इकट्ठे मिलकर किसी भी शख्स की पर्सनैलिटी को बनाने में काम आते हैं। सिगमंड फ्राइड का नाम आप जानते हैं। उन्होंने ह्यूमन पर्सनैलिटी के ऊपर काम किया और फ्राइड ने बताया कि पर्सनैलिटी बेसिकली 3 एलिमेंट्स का कम्बिनेशन है। 3 एलिमेंट्स को अगर मिलाते हैं आप तो फिर पर्सनैलिटी बनती है और इसमें इड भी बहुत अहमियत का हामिल है, ईगो दूसरा ये भी अहमियत का हामिल है और थर्ड जो है वो सुपर ईगो है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो तीनों को समझना बेहतर है। इड को हम कंसीडर करते हैं कि ये बेसिस है सेक्सुअल और एग्रेसिव एनर्जी की और लार्जली जो है ये डिपेंड करता है, मौजूद होता है अनकॉन्शियस, इमर्जिंग एज इलॉजिकल और विशफुल थिंकिंग। जो आप सोचते रहते हैं, जो कोई भी फ़र्द सोचता रहता है, बहुत सारी चीज़ें आपके जहन में चलती रहती हैं, तो इस पे बेस करता है। सुपर ईगो का मतलब ये है कि किसी भी शख्स की कॉन्शियस और जिससे वो आइडेंटिफिकेशन करता है अपने पेरेंटल फिगर्स को, सोशल ग्रुप्स को, उसको समझने की तरफ जाता है। सोशल नॉर्म्स हैं, वैल्यूज़ हैं, एथिक्स हैं, उसको समझता है। और फिर तीसरा ईगो है। ईगो क्या करता है कि जो एक डिमांड्स ऑफ डिज़ायर हैं जिसको हम इड कहते हैं किसी भी फ़र्द के अंदर, और फिर मोरालिटी है सुपर ईगो जो हम डिस्कस कर चुके हैं। इड और सुपर ईगो के दरमियान जो बैलेंस क्रिएट करता है उसे कहा जाता है ईगो। ईगो को हम गलत इंटरप्रेट कर लेते हैं आमतौर पर, और ईगो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है पर्सनैलिटी का, जो सिगमंड फ्राइड ने बताया। फ्राइड ने क्या कहा कि इड इज़ द सोर्स ऑफ ऑल साइकिक एनर्जी। जितनी भी आपकी एनर्जी है उसका एक सोर्स है आपका इड, और ये एक प्राइमरी कंपोनेंट है आपकी पर्सनैलिटी, किसी भी शख्स की पर्सनैलिटी का एक प्राइमरी बेसिक कंपोनेंट है। इड क्या है? इड के हवाले से ये बताया गया है कि ये जब भी बच्चा पैदा होता है तो तब ये मौजूद होता है, किसी भी बच्चे की पर्सनैलिटी का एक कंपोनेंट होता है जो, और ये वाहिद कंपोनेंट है जो बचपन से जो बाय बर्थ जो है किसी भी फ़र्द के अंदर आता है। और इड को देखा जाए तो ये प्लेयर प्रिंसिपल पे बेस करता है, यानी इमीडिएट आप चाहते हैं, कोई भी शख्स चाहता है कि उसकी सारी डिज़ायर्स पूरी हो जाएं, सारी उसकी वांट्स हैं, नीड्स हैं, फुलफिल हो जाए और इमीडिएटली सेटिस्फाइड हो जाए। और अगर वो नहीं होती तो फिर एक और मसला शुरू हो जाता है, फिर वो शख्स एंग्जाइटी का शिकार हो जाता है, फिर वो शख्स टेंशन की तरफ चला जाता है। और दूसरी जो पर्सनैलिटी का एक एलिमेंट है जो फ्राइड ने बताया है वो है ईगो। फ्राइड के मुताबिक ईगो इड से डेवलप होता है और ये इंश्योर करता है कि जितनी भी इड की इम्पल्सेस हैं उसको बेहतरीन एक्सप्रेस किया जाए एक्सेप्टेबल मैनर में। और ईगो की फंक्शनिंग क्या है? कॉन्शियस में होती है, प्री कॉन्शियस में होती है, अनकॉन्शियस माइंड में होती है। और ईगो बेसिकली पर्सनैलिटी को रीज़नेबल, रिस्पॉन्सिबल बनाने के हवाले से, रियलिटी के हवाले से डील करता है और किसी भी फ़र्द की पर्सनैलिटी को बैलेंस में लाने के लिए ये अपना रोल प्ले करता है। और हर शख्स के अंदर ईगो पाया जाता है। जैसे हम बात कर रहे थे कि ये जो टर्म है ईगो, इसको हम बाज़ औक़ात यूज़ करते हैं अपनी किसी भी शख्स की पर्सनैलिटी की अवेयरनेस को डिस्क्राइब करने के हवाले से। लेकिन पर्सनैलिटी को देखा जाए तो पर्सनैलिटी और ईगो सेम नहीं है। ईगो रिप्रेजेंट करता है जस्ट वन कंपोनेंट ऑफ योर फुल पर्सनैलिटी, यानी आपकी फुल पर्सनैलिटी अगर है तो उसका एक कंपोनेंट हम कह सकते हैं कि वो ईगो होगा। इसके अलावा और भी कंपोनेंट हैं। ईगो ऑपरेट करता है रियलिटी प्रिंसिपल पे, यानी इसका काम क्या होता है कि इड की जो डिज़ायर्ड हैं उसको रियलिस्टिक वे में, सोशली अप्रोप्रिएट वे में सेटिस्फाई किया जाए, और इसके ऊपर ये काम करता है। एक्चुअली हम कहें तो ईगो बेसिकली इड और सुपर ईगो के दरमियान बैलेंस क्रिएट करने का काम करता है।
अगर हम ईगो की एग्जाम्पल को समझना चाहें तो एक मिसाल के ज़रिए हम समझ सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप एक मीटिंग में बैठे हैं और मीटिंग बहुत लंबी हो रही है, उस पर वक्त ज़्यादा लग रहा है, आपको भूख लगी हुई है, प्यास लगी हुई है और ईड आपको मजबूर कर रही है कि आप यहाँ से उठें, सीट से जाएं, खाना खाएं, बट आप नहीं जा रहे। ईगो जो है वो आपको बता रही है कि आप आराम से बैठे रहें, आप वेट करें मीटिंग के अख्ताम तक, यहाँ से न उठिए और जब मीटिंग ख़त्म होगी तो फिर आप जाइए। तो ईड क्या कह रही थी? आप जाएं, उठें, जाके खाना खाएं, अपनी भूख का इंतज़ाम करें, भूख मिटाएं। बल्कि इसकी बजाय ईगो क्या कह रही है? ईगो आपको बिठा रही है। ईगो कह रही है कि मीटिंग ख़त्म होने दें, उसके बाद आप जाएं। तो ये जो चीज़ है, ईगो एक बेहतरीन तरह से आपको जो रियलिटी है, जो ईड चाहता है, उसको बेहतरीन, उसकी ईड की डिमांड्स को रियलिस्टिकली और अप्रोप्रिएट वे में सेटिस्फाई करने की तरफ हेल्प करती है ईगो। और तीसरी जो इसमें टर्म है जो बताई गई है पर्सनैलिटी के हवाले से, जिसको देखना बड़ा ज़रूरी है, वो है सुपर ईगो। सुपर ईगो जो है वो भी एक पर्सनैलिटी का कंपोनेंट है और फ्राइड के मुताबिक सुपर ईगो जो है वो जो शुरू हो जाता है, उसकी जो इमर्जेंस है, वो एक बच्चा जब 5 साल की एज में पहुंचता है तो वहाँ से शुरू हो जाता है फ्राइड के मुताबिक। और सुपर ईगो में आपकी मॉरल स्टैंडर्ड्स होते हैं, आइडियल्स होते हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप अपने पेरेंट्स से, सोसाइटी से हासिल करते हैं। मिसाल के तौर पे सेंस ऑफ राइट है, रॉन्ग है, एथिक्स हैं, मैनर्स हैं, अखलाकियात हैं, ये सारी चीज़ें आप सीखते हैं। ये सारी की सारी सुपर ईगो के अंडर आती हैं। बेसिकली हम यूँ कहें कि सुपर ईगो आपको ये गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है कि आपने जजमेंट कैसे करनी है, आपने डिसीजन मेकिंग कैसे करनी है, आपने फैसला कैसे करना है, आपने सही जगह पे सही वक्त पे किस तरीके से बिहेव करना है। ये सुपर ईगो आपको बताता है। सुपर ईगो की मिसाल के ऊपर हम अगर तवज्जो दें तो हमें मालूम होता है कि जो ईड चाहता है कि फौरी किया जाए, अभी किया जाए, डिज़ायर को पूरा किया जाए, तो सुपर ईगो क्या करती है? वो आपको एक सही वक्त पे एक्शन करने की तरफ लेके जाती है और बताती है कि सही क्या है, गलत क्या है। मिसाल के तौर पे आप एक ऐसी जगह पे मौजूद हैं जहाँ पे आप शॉपिंग कर रहे हैं किसी भी स्टोर में, और आपने शॉपिंग कर ली और जो बिल बना उसमें एक चीज़ ऐसी थी कि कैशियर उसको काउंट करना भूल गया, उसका शुमार करना भूल गया। अब आपको फील हुआ, आपको पता चला कि ये चीज़ तो मिस हो गई कैशियर से। आप क्या करते हैं? स्टोर में वापस जाते हैं और उसको इंडिकेट करते हैं कि ये आइटम आप इसमें इंक्लूड करना भूल गए हैं, उसके आप पैसे पे कर देते हैं। तो ये चीज़ है, ये सुपर ईगो आपको करवाता है, यानी सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग ये आपको लेके जाती है और बताती है कि दिस इज़ राइट एंड दिस इज़ रॉन्ग। ये जो सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग है, ये सुपर ईगो बताती है आपको। तालीम में हम इसको मिसाल के तौर पे डिस्कस करें तो एक स्टूडेंट भूल जाता है कि उसका टेस्ट था, उसने तैयारी करनी थी, या वो नहीं करता किसी वजह से, और उसकी अर्जी ये है, वो चाहता ये है कि वो पेपर वाले दिन बैठ के किसी भी स्टूडेंट के साथ बैठ के चीटिंग कर लेगा, वो देख लेगा, किसी का देख के लिख लेगा। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ये है कि चाहे मिनिमम चांस हो उसके पकड़े जाने का, ना होने के बराबर हो, वो कर सकता हो चीटिंग, बट वो चीटिंग नहीं करता बिकॉज वो जानता है कि चीटिंग इज़ रॉन्ग थिंग, चीटिंग करना गलत है। वो अपनी उस अर्ज को दबा देता है, सप्रेस कर देता है और वो सही करता है जो सही चीज़ होती है। ये जो चीज़ आपको बता रही है कि सही क्या है और गलत क्या है, ये सुपर ईगो है। और यहीं से किसी पर भी फ़र्द की पर्सनैलिटी का आप अंदाज़ा करते हैं फ्राइड के मुताबिक। और ये जो इंटरएक्शन है इन तीनों का, ईड का, ईगो का और सुपर ईगो का, ये तीनों को समझना ज़रूरी है। अगर आप किसी की पर्सनैलिटी को जानना चाहते हैं तो एक चीज़ जहन में रखें कि ये तीनों सेपरेट एंटिटीज़ नहीं हैं, ये इकट्ठा इसको देखना पड़ेगा, इसको कम्बिनेशन के तौर पे देखना पड़ेगा, तीनों को देखना और समझना पड़ेगा। फिर आप किसी इंडिविजुअल की ओवरऑल पर्सनैलिटी को और उसके बिहेवियर को जज कर सकते हैं और जायज़ा ले सकते हैं।